दोस्तों, आज एक ऐसी फिल्म की बात जिसके गीत तो आज तक धमाल मचा रहे हैं, लोग सुनते हैं। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। और तो क्या था सारा किस्सा, यही जानेंगे। आप जुड़े रहिए रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में। किस्सा है 1964-65 के आसपास का। उन दिनों में गीतकार शैलेंद्र एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे। इस फिल्म का डायरेक्शन कर रहे थे बासु भट्टाचार्य। ये उनके करियर की पहली डायरेक्टोरियल फिल्म थी और शैलेंद्र भी पहली बार कोई फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे। इस फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन जी ने और इसके गाने शैलेंद्र साहब ने लिखे थे। फिल्म का नाम था तीसरी कसम, जिसकी लीड रोल में थे राज कपूर और वहीदा रहमान। वहीदा रहमान ने राज कपूर के साथ 2 फिल्मों में काम किया है। एक तो थी एक दिल 100 अफसाने और दूसरी तीसरी कसम। फिल्म तीसरी कसम का संगीत बहुत ही पॉपुलर रहा था। शंकर जयकिशन ने बहुत लाजवाब काम किया था और इसके गीत जो कि मुकेश साहब ने गाए थे, ये गीत बहुत पॉपुलर हो रहे थे। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, नहाती है दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में। उधर मन्ना डे साहब का एक गीत बहुत ज़्यादा सुना जा रहा था। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। आशा भोसले का भी ये गीत पान खाए सैया हमार एक बहुत ही बड़ा हिट नंबर है। उन दिनों में वहीदा रहमान गुरुदत्त के कैंप में काम किया करती थी। लेकिन उन दिनों में गुरुदत्त कोई फिल्म नहीं बना रहे थे। तब उन्होंने वहीदा रहमान से कह दिया था कि अभी मैं कोई नई फिल्म प्लान नहीं कर रहा हूं, तो तुम कोई बाहर की फिल्म कर सकती हो। और तब वहीदा रहमान को ऑफ़र दिया गीतकार शैलेंद्र ने अपनी इस फिल्म तीसरी कसम में काम करने के लिए। तब फिल्म तीसरी कसम की शूटिंग स्टार्ट हुई। उन दिनों में फिल्म के सारे कलाकार, सारी यूनिट ट्रेन से ही जाया करते थे। तब एक दिन ट्रेन से शूटिंग करने के बाद ये लोग वापस बॉम्बे आ रहे थे। तब रतलाम या भोपाल से थोड़ा आगे एक छोटा सा शहर था। उस शहर में बहुत सारे कॉलेजेस थे और तब अचानक ट्रेन चलते चलते रुक जाती है। एक कंपार्टमेंट में तो राज कपूर और उनके फ्रेंड बैठे थे और दूसरे कंपार्टमेंट में वहीदा रहमान, उनकी सिस्टर और उनकी हेयर ड्रेसर बैठी हुई थी। ट्रेन जब रुकी तो सब लोगों ने देखा कि ट्रेन रुकी क्यों। तब वहीदा रहमान ने अपनी विंडो का पर्दा हटा कर देखा तो उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा पब्लिक है, लड़के बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पर खड़े हुए हैं। तब वो सारे लड़के राज कपूर के पास आए और उनसे कहा कि आपकी टीम ने हमें बहुत परेशान किया है, हम आप सबको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। जब शूटिंग हो रही थी तब हम जब आप लोगों को देखने आते थे तो आपके लोग कहते थे कि वो उस तरफ गए हैं, जब हम उधर जाते थे तो वो कहते थे कि शूटिंग कहीं और हो रही है। इस तरह से हम बहुत बुरी तरह से थक चुके हैं, परेशान हो गए हैं और अब हम सारे लोग आप सबसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। आपको देखकर हाथ मिलाकर हम यहाँ से चले जाएंगे। तब राज कपूर ने उनकी बात मान ली। वो लोग राज कपूर और बाकी साथियों से मिले और उसके बाद उन लड़कों ने कहा कि अब हम फिल्म की हीरोइन वहीदा रहमान से भी मिलना चाहते हैं। तब राज कपूर ने कहा कि उनसे क्यों मिलना चाहते हो, वो लेडीज़ हैं, उनसे आप नहीं मिल सकते। तब उन लड़कों का कहना था कि नहीं, वो एक कलाकार हैं और हम उनके फ़ैन हैं, हम तो वहीदा रहमान से मिले बिना जाएंगे ही नहीं। लेकिन राज कपूर ने कहा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतना कहने के बाद ये सारे लड़के एकदम बहुत ही अलग मूड में आ गए और बहुत शोर शराबा होने लगा। यहाँ तक कि ट्रेन पर पत्थर फेंके जाने लगे। उनके हाथों में कुछ लोहे की रॉड थी, उससे ट्रेन को पीटा जाने लगा। ट्रेन के शीशे सारे तोड़ दिए जाने लगे। तब वहीदा रहमान ने चुपके से राज कपूर को अपने कंपार्टमेंट में बुलाया और उनसे कहा कि जो ये लोग बोल रहे हैं आप उनकी बात मान लीजिए। वो लोग मुझसे मिलेंगे, उसके बाद चले जाएंगे और आप ऐसा कर दीजिए। लेकिन राज साहब ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम लेडीज़ हो, कहीं तुम्हें वो सब खींच के ले गए तो सुनसान जगह है, कुछ भी हो सकता है। और तब दंगा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब ट्रेन पर और ज़्यादा पत्थरों की बरसात होने लगी। तब राज कपूर जी को बहुत गुस्सा आ गया था। तब राज कपूर की तबीयत एकदम ख़राब सी होने लगी। वो तो एकदम बहुत गोरे थे तो उनका चेहरा एकदम लाल पड़ गया, हाथ पैर भी रेड होने लगे। वहीदा रहमान, उनकी सिस्टर, उनके हेयर ड्रेसर सब राज कपूर के साथ उसी कंपार्टमेंट में थे। तब कोई तो राज कपूर के हाथ सहला रहा है, कोई पैर, इस तरह से सबको ये लगा कि कहीं राज कपूर को हार्ट अटैक या हार्ट फेल ना हो जाए। और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। जब कुछ हल नहीं निकला
और तब जो राज कपूर के फ्रेंड थे उनके पास एक पिस्टल थी, उन्होंने एक हवाई फायर कर दिया। इस फायर की आवाज़ से सब लोग शांत हो गए और वो लड़के भी वहाँ से भागने लगे। फिर ट्रेन मुंबई पहुँची और जैसे ही ट्रेन से सब लोग बाहर निकले तो स्टेशन पर जितनी पब्लिक थी वो सारी ट्रेन को एकदम आंखें फाड़ कर देख रही थी कि ये क्या हो गया, क्योंकि उन लड़कों ने ट्रेन की वो 2 कंपार्टमेंट ही नहीं पूरी ट्रेन ही तहस नहस कर दी थी। सारे शीशे तोड़ दिए थे और ट्रेन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया था। लेकिन पूरी फिल्म के यूनिट के लोग सही सलामत पहुंच गए थे। उसके बाद फिल्म की बाकी शूटिंग कंप्लीट की गई और साल 1966 में फिल्म तीसरी कसम रिलीज़ कर दी गई। फिल्म को लोगों ने बहुत ज़्यादा तो पसंद नहीं किया, लेकिन इसके गीतों को लोगों ने बहुत ही पसंद किया था। हर गीत की एक अलग पहचान बन गई थी और इस फिल्म का संगीत सुपरहिट हो चुका था। सजनवा बैरी हो गए हमार, करमवा बैरी हो गए हमार। आज ये फिल्म कल्ट फिल्मों की लिस्ट में शामिल है और इसको बहुत पसंद किया जाता है। इस फिल्म से जुड़ी ख़ास बात यह है कि इस फिल्म के लिए राज कपूर ने सिर्फ ₹1 लिया था और इस फिल्म के रिलीज़ के बाद दिसंबर के महीने में साल 1966 में शैलेंद्र जी भी दुनिया को छोड़कर रुखसत हो गए थे। ये सारा किस्सा वहीदा रहमान ने अपने एक इंटरव्यू में भी शेयर किया है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोग अपना ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोवीज।